नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है टिपिकल प्रॉब्लम्स। और इस चैनल पे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सारी जितनी भी टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। 9th 11th 12th आईआईटी नीट जो भी टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी आपकी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो सब हम इस चैनल पे डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं इनको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बड़ी अजीब टाइप की है। आपको थोड़ा समझने में भी, आपने ये क्वेश्चन अगर देखा होगा तो दिक्कत आई होगी। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको क्वेश्चन को करते हैं। प्रॉब्लम है, अ मैन इज रनिंग अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन फील्ड of side length 6 meter so that he is always at a distance of 3 meter from the nearest boundary. फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड बाय हिम इन वन राउंड। अब हमको इसमें ये दे रखा है कि एक आदमी है, वो रेगुलर हेक्सागन एक फील्ड है उसके चारों तरफ दौड़ रहा है, और वो इस तरीके से दौड़ रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो नियरेस्ट बाउंड्री है उससे 3 मीटर रहता है हमेशा। जो एक बाउंड्री बनी हुई है और एक बीच में हेक्सागन है, इन दोनों के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है, 3 मीटर रहता है। इस तरीके से वो दौड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका फिगर बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये कैसे होगा, है ना। चलो 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 चलो, इसको हम ऐसा करते हैं। ये रहा हेक्सागन। तो मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूँ। ये ये ब्लैक है, अभी इसको चेंज कर, लेट्स मेक इट येलो। ये हो गया आपका एक रेगुलर हेक्सागन। और वो आदमी जो है वो इसके चारों तरफ दौड़ रहा है, और इस तरीके से दौड़ रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा बाउंड्री से 3 मीटर रहता है। अब आप ये देखो, मैं इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने वाली बात ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जैसे मान लो ये पहले इसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ। ए से स्टार्ट किया और ये सीधा दौड़ा ऐसे। ठीक है, ऐसे दौड़ा। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसके बीच का, ये कितना होगा, 6। ये 6 नहीं, 3 मीटर। ठीक है, इसकी साइड जो है वो दे रखी है आपकी 6, बाद बाकी ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3 मीटर। ठीक है, ये 3 होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये एंड टू एंड ये डिस्टेंस ले लेता हूँ उसका। मैंने ये जोड़ दिया, ये हो गया 3। ठीक है, ये भी 3, इस तरीके से। फिर मैंने नेक्स्ट लिया हेक्सागन की बाउंड्री। तो ये देखो, ये मैंने इसको जोड़ दिया, और फिर ये लाइन इधर दौड़ रहा है, ये ऐसे दौड़ रहा है। तो ये भी 3 मीटर हो गया, और ये लेंथ हो गई। अब ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे दौड़ रहा है, ए से ये फिर ऐसे आया बी पे, फिर अगली बार ये अब आएगा इधर, ऐसे दौड़ा, और ये ऐसे, ये हो गया लो, ये पॉइंट सी। फिर ये आएगा ऐसे, ऐसे दौड़ा, और फिर ऐसे, ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, ये रेक्टेंगल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा बन रहा है, तो उसको माइंड मत करना, इसको रेक्टेंगल ही मानना, डिस्टेंस 3 मीटर ही मानना हर जगह। ये फिर ये आया ऐसे, और ऐसे दौड़ा, और फिर ये ऐसे, ये हो गया पॉइंट ई। और ये लास्ट इसने जो कंप्लीट किया वो इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, और ये
ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये मान लो पॉइंट मैंने एफ मान लिया। तो इसने जो अपना राउंड कंप्लीट किया वो इस तरीके से कंप्लीट किया। ये देखो, ये 6 मीटर दौड़ा, क्योंकि ये हेक्सागन की लेंथ 6 है, ये वाली। तो ये भी 6 होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है मैंने, ये देखो आप। ठीक। तो ये 6, ये 6, इसी तरीके से ये 6, ये वाला भी 6, ये वाला भी 6, ये वाला भी 6, और ये वाला भी 6। ठीक है। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जो इसने जो स्ट्रेट डिस्टेंस दौड़ा, वो कितना दौड़ा, ये 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये निकाल लेता हूँ पहले, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ उस पर स्ट्रेट डिस्टेंस। डिस्टेंस ये हो गया आपका 6, 6 बार है, तो 6 × 6 दैट इज 36 मीटर। ये तो हो गया स्ट्रेट डिस्टेंस। उसके बाद अब आप ये देखो, ये बोल रहा है कि ये लगातार जो है वो 6 मीटर, वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेक्सागन का कॉर्नर है ये वाला, इससे भी वो ये लगातार 3 मीटर पे ही होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे ये इस जगह पे ये कर्व में दौड़े। ठीक है। इस जगह पे ये कर्व में दौड़े, और इस जगह पे कर्व पे, ये जितना भी बीच का पोर्शन है ये इसमें कर्व में दौड़ेगा। तभी ये इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस मेंटेन कर पाएगा, 3 मीटर, यानी कि रेडियस, ये भी और ये भी। ठीक है। तो अब हमें ये डिस्टेंस भी कवर करना है। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ए है, ये पॉइंट मैंने ए डैश ले लिया। ठीक है। तो ए से लेके ए डैश का भी मुझे डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्या है। लेकिन ये कर्व के फॉर्म में है। तो कर्व के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, एक सेक्टर मान लेते हैं, है ना। अब आप ये देखो कि हेक्सागन का एंगल कितना होता है, ये अंदर इंटरनल एंगल कितना एंगल होता है हेक्सागन का, 120 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ, 120, ये एंगल 120 डिग्री हो गया। ठीक है। तो जब ये 120 डिग्री है, और ये मैंने आपको बताया ही था कि ये परपेंडिकुलर है, 90 है, ये 90 है, तो टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये थीटा, ये कितना हुआ, थीटा बराबर हो गया आपका 360 माइनस 120 प्लस, ये क्या आएगा, 90, और ये 90। तो ये मिला के आएगा 360 माइनस 300, कितना आया, 60 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, ये कितना हो रहा है, 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि सिंपल ये जो आर्क बन रहा है इसका हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क ए ए, ए डैश, ये बराबर क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कितना होता है, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितना है, ये 3 मीटर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इसने। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है। इसको मैं यहाँ इधर ले लेता हूँ आगे। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, आर तो मैंने ले लिया था, तो ये 3 आ गया था, 2 पाई इंटू 60, और ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 6 टाइम्स,
और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये 2 पाई इंटू 1/2 बचा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आया, पाई। ठीक है, अब देखो ये ए डैश एक आर्क है, इस तरीके के कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आर्क का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस कवर्ड इन आर्क, ये बराबर हो गया 6 इंटू एक का कितना है, पाई, तो ये हो गया 6 पाई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने रनर ने एक राउंड में कवर किया वो कितना किया, देखो टोटल डिस्टेंस जो स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया था वो तो हमने निकाला ही था, कितना निकाला था, 36 मीटर, तो ये हो गया 36, और ये जो आर्क में कवर किया है, कर्व्ड में कवर किया है, वो है कितना, 6 पाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 36 प्लस 6 पाई मीटर। ठीक है, वो पे समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से, है ना। इन केस अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो हम उसको सॉल्व करके फिर आपको और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टिपिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूं तो आप तक वो पहुंच जाए।